मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात बहुत सारी है, वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं। देश में एक ही मुद्दा है, पहलगाम पहलगाम पहलगाम। ट्विटर पे चले जाइए तो, इंस्टाग्राम पे चले जाइए तो, फेसबुक पे चले जाइए तो, यूट्यूब पे चले जाइए तो सारे वीडियोज आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्या सच्चाई है। पूरा विपक्ष इस समय राजनीति का यह स्तर है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के सेना पे सवाल उठाना, यही उसका मकसद है कि आतंकवादी आए कहां से, कैसे घुस गए, हम मोदी क्या कर रहा था। जैसे इस देश के हर आदमी के पीछे पता नहीं 1 करोड़ 140 करोड़ मोदी है कि हर आदमी के पीछे लगा हुआ है। पता नहीं उसमें क्या क्या जोड़ा जा रहा है कि किस तरह से अडानी, फलाने धमाके, सुरक्षा में चूक, तो तरह तरह के अब भ्रम फैलाने के लिए जब से, और यह तब तक नहीं था जब तक पाकिस्तान का वो पानी नहीं रोका गया था। और भारत के प्रधानमंत्री लगातार जो ये बोल रहे हैं कि हम जितने आतंकवादी हैं जिन्होंने यह काम किया है और जितने लोग वीर गति पाए हैं, उनके परिवारों को बता रहे हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बोला है, बिहार से उन्होंने बोला था, वो आप सुने ही थे कि मिट्टी में मिला देंगे। और जब से प्रधानमंत्री का यह मिट्टी मिलाने वाला बयान आया है, तभी से पूरा विपक्ष पगला गया है। वो जानता है कि उरी के समय सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद से पुलवामा के समय एयर स्ट्राइक, अब पहलगाम के समय सारी तैयारी चल रही है। चूंकि जानते हैं दिक्कत कहां है, ये जितना विपक्ष है सबका नेक्सस कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। ये लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया अपन इनको आधार बना के कि भारत के तमाम नेता तो अपने ही प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, और यह लोग प्रश्न इस तरह से कर रहे हैं जैसे मोदी ने जानबूझ के इस घटना को करवा दिया। इसी तरह से उस समय भी हुआ था, कब, पुलवामा के समय, कि आरडीएक्स कहां से आया। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ तो कितने लोग मरे, उसके सबूत मांगे गए। काम सेना कर रही थी, सेना से सबूत मांग रहे थे। नाम मोदी का था, लेकिन कुल मिला जुला के लब्बुल इनका उद्देश्य था सेना को कटघरे में खड़ा करना, ताकि सेना का मनोबल गिरे और सेना कमजोर हो। वही काम सेम आज भी हो रहा है कि किसी तरह से भारतीय सेना को कमजोर किया जाए। बहाना राजनीति का आड़ है, लेकिन निशाना असली भारतीय सेना है। और भारत देश के लोगों का मनोबल कैसे गिराना है, ये पूरे विपक्ष का एजेंडा हो गया है। और इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि दुष्परिणाम यह है कि पाकिस्तान अपने मीडिया चैनलों में लगातार यह देख रहा है कि कौन कौन से वीडियोज हमारे लिए लाभदायक है, ताकि कल जो सिंधु घाटी का ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, अगर वह इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है तो उस समय एविडेंस के रूप में किसका किसका प्रयोग करेंगे। तो उसमें रॉबर्ट वाड्रा के बहनोई हैं, राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, एक हमारे वहां भोजपुरी सिंगर है नेहा सिंह, वह भी उसी तरह से बोल रही है। उसके बाद से तेजस्वी यादव है। और इसके साथ साथ यह हो रहा है कि तेजस्वी यादव बाबू पहलगाम के आतंकवादियों का विरोध करने के लिए इनकी पार्टी निकली थी। वीडियो देखिए पहले। पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में आरजेडी द्वारा कल देर शाम कैंडल मार्च निकाला गया था। मार्च में बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान आरजेडी जिला अध्यक्ष कालीचरण दास की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान, वीडियो देख लिया आपने, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनकी एक पत्रकार है, प्रवक्ता जो कहा जाता है ना, पत्रकार नहीं प्रवक्ता है,
टीवी चैनल पर बैठी हुई हैं, उनको भी सुन लीजिए। अगर कोई हिंदू नाम लेकर मार रहा है, हिंदू समझ कर मार रहा है, आइडेंटिफाई करके मार रहा है, तो कहां से ड्राइव हो रहा है? वो ड्राइव हो रहा है कि जब जयपुर में आके बाल मुकुंद जैसे जो विधायक बैठे हुए हैं, वो जब जाकर जामा मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारे लगाते हैं, या ठेला या मटन का शॉप या कुछ भी बंद करवाते हैं, यहाँ से ड्राइव होता है। कि नफरत जो आप लोग, अब ये मोहतरमा ही कहेंगे, हैं तो हिंदू लेकिन मोहतरमा ही कहेंगे। ये मोहतरमा ये इस कह रही हैं कि जो यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, यहाँ जो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं मस्जिदों के सामने, उसके लिए कश्मीर के मुसलमान भड़क गए और उन लोगों ने हिंदुओं को चुन चुन के गोली मार दिया। समझिए, अगर आप अपना रामनवमी, आप अपना हनुमान जयंती, आप अपना दुर्गा पूजा या जो भी आप त्योहार, सरस्वती पूजा, इन टाइम में अगर आप बाहर निकलते हैं और अपने धार्मिक जय श्री राम, हर हर महादेव, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो इत्यादि अगर सड़क पे बोल दिए तो उससे समुदाय विशेष नाराज हो जाता है। वह 26 लोगों की पैंट खोल के, धर्म पूछ के हत्या कर देता है इनके नजर में, और वह सेकुलर है, उसको यह करना चाहिए, उसको यह जस्टिफाई कर रही हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा होना कोई कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। इनके नजर में ये वोट के लिए कितने गिरेंगे, अपने पर माने यह खुद भी बिछने के लिए अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको लगता है यह अपना सब कुछ पैर उठा देंगे। यही शब्द कहा जा सकता है इनके लिए। और इन्हीं सब चीजों को उठा के पाकिस्तान अब एविडेंस बना रहा है और भारत का और भारतीय लोगों का, भारत के सेना का और भारत के सरकार का मजाक उड़ा रहा है। इस कंडीशन पे ये दोगले लोग आज भारत को लाके खड़ा कर दिए हैं, समझिए। और यह सामाजिक न्याय की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, एकता और बंधुत्व की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। देश के सामने आज संकट है, लेकिन यह किधर खड़े हैं और यह क्या कर रहे हैं, यह आपको तय करना है। मैंने कहा कि यह विषय उठाना चाहिए। अभी तमाम और प्रवक्ताओं को एक एक करके वीडियो दिखाते हुए एक्सपोज करूंगा, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी फिर मिलेंगे अगले मोड़ पे, तब तक के लिए जय हिंद।